हेलो फ्रेंड्स, खांटी हिंदी हॉरर स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के लिए मैं लेके आया हूँ भूतों का डरावनी कहानी। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनने से पहले मैं आप सभी को एक बात बोल देता हूँ कि आप लोग इस कहानी को केवल मनोरंजन के तौर पे ही लीजिए। और अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन है उस आइकन को भी दबा दीजिए। तो आइए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम सुरेश है और आज मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूँ वो मेरे साथ ही घटा हुआ एक भूतिया घटना है। तो दोस्तों, बात कुछ ऐसा है कि एक दिन मेरी माँ और मैं कुछ काम के लिए मेरे मामा जी के गांव पे गए हुए थे। मतलब मेरी मामा जी के घर पे ही गए हुए थे। तो दोस्तों, जिस काम के लिए हम लोग गए हुए थे उस काम तो हुआ नहीं, लेकिन उस दिन बहुत देर हो गया था। मतलब रात का 8 बज गया था, जिसकी वजह से मेरे मामा जी बोले कि आज देर बहुत हो गया है तो आज यहीं पे ही हमारे घर पे रुक जाओ, सुबह को चले जाना। तो हम लोग भी हामी भर दी। तो दोस्तों, मेरे मामा जी का एक बेटा भी है, राकेश, जिसका उम्र मेरे उम्र का है। मतलब 22-23 साल का ही है वो। तो उसी रात को 10 बजे घर के सारे लोग खाना खा के अपने अपने रूम को सोने के लिए चले गए और मैं भी राकेश के साथ उसके रूम को चला गया और मेरी माँ मेरे दादी जी के रूम पे चले गए। दोस्तों, राकेश और मैं पढ़ाई के बारे में कुछ बातचीत की और कुछ देर बाद हम दोनों भी सो गए। दोस्तों, हमें सो के कुछ ही टाइम हुआ था और मुझे उस वक्त थोड़ा थोड़ा ही आँख लग रहा था कि मुझे ऐसे लगा कि कोई आके मेरे छाती के ऊपर बैठ गया है। मतलब कोई आके मेरे छाती के ऊपर कोई भारी सा चीज रख दिया है। मुझे लगा कि मैं नींद में हूँ, शायद मेरे को इसीलिए ऐसा लग रहा है। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उसको और फिर सोने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों, कुछ टाइम बाद मेरे छाती पे दर्द होने लगा और धीरे धीरे दर्द इतना बढ़ गया कि मेरे लिए असहनीय हो गया। और फिर मेरा आँख खुल गया और जैसे ही मेरा आँख खुल गया दोस्तों, मैंने देखा कि एक काला सा छाया मेरे छाती के ऊपर आके बैठा है और वो मेरे को ही घूरे जा रहा है। मैंने जैसे उसको देखा, मैंने चिल्लाने का कोशिश की, लेकिन दोस्तों मेरे मुंह से कोई आवाज ही नहीं निकल रहा था उस वक्त। और मेरा हाथ पैर भी एक जगह पे मानो जाम हो गया था। मैंने राकेश को भी उठाने का कोशिश कर रहा था, लेकिन क्या करूं, मेरा हाथ पैर ही चल नहीं रहा था। दोस्तों, मैंने उस वक्त बहुत डर गया था और पसीने से मेरा सारे कपड़े गीले हो गए थे। मैं उसे देख रहा था और वो मेरे को घूरे जा रहा था। दोस्तों, वो बहुत भयानक दिख रहा था। उसका आंख बिल्ली के आंख जैसे दिख रहा था और उसका मुंह थोड़ा आगे लंबा हुआ था। दोस्तों, इतना भयानक रूप मेरे जिंदगी में मैंने कभी भी नहीं देखा था। लेकिन दोस्तों, वो मेरे साथ कुछ कर भी नहीं रहा था, बस ऐसे ही मेरे छाती के ऊपर बैठ के मेरे को ही घूर रहा था। फिर दोस्तों, मैंने बहुत कोशिश करने के बाद मेरे मुंह से जोर से चिल्लाने का आवाज निकल गया और मैंने जैसे ही चिल्लाया, वो काला सा छाया मेरे छाती से कूद के कहीं पे गायब हो गया। मेरे चिल्लाने का आवाज सुन के घर के सारे लोग जाग गए और मेरे पास दौड़े चला आए और राकेश भी उठ गया। फिर उन लोगों ने मेरे को पूछा कि क्या हुआ, तू इतना चिल्ला क्यों रहा है। फिर मैंने उन लोगों को सारे बात बताए, लेकिन दोस्तों उन लोगों ने मेरे बात पे यकीन ही नहीं किया और बोले कि शायद तूने कोई बुरा सपना देखा होगा, ये भूत फूत कुछ नहीं होता, सो जा। लेकिन दोस्तों, मैं सच बोल रहा हूँ, वो कोई सपना नहीं था। मैंने जो भी देखा था वो सब कुछ सच था। लेकिन उन लोगों का ये बात सुन के मैंने भी अपने आप को समझाने का कोशिश की कि शायद मैंने कोई बुरा सपना ही देखा होगा। दोस्तों, मैंने आप लोगों को और एक बात कहना भूल गया था कि उस वक्त मेरे मामा जी मेरे मुंह से ये सारे बात सुनने के बाद वो किसी को बहुत डांट रहे थे और बोल रहे थे कि तू क्यों घर को आए हुए मेहमान को ऐसा डराता रहता है। देखना, एक दिन तेरी वजह से ही हमारे घर को कोई भी रिश्तेदार नहीं आएंगे। बस बहुत हो गया। आज सुबह होते ही मैं तेरे सारे सामान को पानी में लेके डुबा दूंगा। मामा जी
उस वक्त किसको ये सब बोल रहे थे मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। लेकिन दोस्तों, मैंने उस रात सोया नहीं, रात भर जग रहा था, वो भी मेरे माँ के पास जाके। दोस्तों, मामा जी उस वक्त किसको ये सब बोल रहा था, अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो।